नमस्कार, जय गुरुदेव। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं विवाह विच्छेद योग अर्थात तलाक योग। इस वीडियो का पर्पस क्या है? इस वीडियो का पर्पस ये है कि जब कोई व्यक्ति जब अपनी शादी करने का इच्छुक होता है और शादी करने के लिए जाता है, तो वो अपनी कुंडली में ये जरूर दिखाना चाहता है कि ये जो मैं विवाह के बंधन में बंध रहा हूँ, ये बंधन जो है मेरे लिए शुभ होगा, मेरा जीवन पर्यंत निभेगा, इसमें तलाक योग तो नहीं है, इसमें संतान होगी, इस विवाह के परिणति स्वरूप संतान होगी कि नहीं होगी, या फिर ये मेरी पत्नी जो है दीर्घ काल तक मेरा साथ निभाएगी, बीच में तो नहीं छोड़ जाएगी। ऐसा इन सब बातों का जो है यदि पहले से विचार किया जाए और तो हमें दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने पर ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। कई बार हम देखते हैं कि जो है विवाह के तुरंत उपरांत जो है अलगाव हो जाता है, तलाक हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे का साथ पसंद नहीं आता है। तो ये हम पहले क्यों ना देख लें या दिखवा लें कुंडली में। तो शादी के बाद विवाह विच्छेद या तलाक का योग है कि नहीं, इस बात को हम कैसे देखेंगे? तो इस बात के लिए हमको जो है जो षोडश वर्गीय कुंडली है उनमें से हमको 2 कुंडली लेना है। पहले हमको राशि कुंडली लेना है जिसको D1 चार्ट बोलते हैं। दूसरा हमको नवांश कुंडली लेना है, देखना है, जिसको हम D9 चार्ट बोलते हैं। इन 2 जो चार्ट हैं हमारे पास, कुंडलियां हैं, उसमें हमें सेम कंडीशन देखना है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ये बात एकदम सरल महसूस आपको होगी कि हमको वैसे तो जो अपना टेबा है या जन्म कुंडली है, जिसको राशि कुंडली भी कहते हैं, उसमें जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव हमारे जीवन साथी का है, तो उस भाव पर हमें गौर करना है। सप्तम भाव पर गौर करना है, सप्तमेश पर गौर करना है, और सप्तम भाव का कारक जो शुक्र है उस पर गौर करना है। तो क्या गौर करना है? तो हमें गौर करना है कि सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह तो नहीं बैठा है, सप्तम भाव में किसी पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, सप्तम भाव पाप कतरी योग में तो नहीं है, सप्तम भाव पर त्रिक भाव के स्वामियों का प्रभाव तो नहीं है। बस हमें सब इतनी छोटी सी चीज़ें देखना है। इसी प्रकार हमको देखना है कि सप्तमेश पर पाप ग्रहों की युति तो नहीं है, पाप ग्रहों की दृष्टि तो नहीं है, और त्रिक भावों के स्वामियों का कोई संबंध तो नहीं है। यदि ऐसा है तो हमारी कुंडली में तलाक योग बन जाएगा। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि यदि हम चाहे भाव को देखें, चाहे हम भाव के भावेश को देखें, अर्थात जैसे हम सप्तम भाव को देखें या सप्तमेश को देखें या शुक्र को देखें, तो हमें दोनों बात देखना है कि यदि इसमें पाप संबंध है और शुभ संबंध भी है तो फिर क्या? तो फिर हमें बलाबल का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन बलवान है, किसका प्रभाव ज़्यादा होगा। दूसरी बात, एक और सरल बात है कि जैसा हम जानते हैं कि सप्तवर्गीय कुंडली में जो है एक कुंडली निकल के आती है D9 चार्ट, जिसको हम नवांश कुंडली कहते हैं, और कहते हैं नवांश कुंडली से हम जो है जीवन साथी के बारे में देखते हैं। तो फिर हम क्यों ना सिर्फ नवांश कुंडली देख लें? तो आप सिर्फ नवांश कुंडली देख सकते हो। नवांश कुंडली में हमें क्या देखना है? नवांश कुंडली में भी हमको यही देखना है कि नवांश कुंडली का जो सप्तम भाव है वो पाप कर्तरी योग तो नहीं है, या वो पाप ग्रहों से युक्त या पाप ग्रहों से दृष्ट तो नहीं है। यदि नहीं है तो हमारे जीवन साथी से अच्छे संबंध रहेंगे। यदि नवांश कुंडली का सप्तम भाव पाप कर्तरी, पाप ग्रहों से युक्त, पाप ग्रहों से दृष्ट है, तो फिर हमारे जीवन साथी से अच्छे संबंध बिल्कुल नहीं होंगे। दूसरी बात हमको देखना है कि नवांश कुंडली का सप्तमेश यदि पाप ग्रह से पीड़ित है या सप्तमेश के साथ त्रिक भाव का संबंध है, 6, 8, 12वें के जो स्वामी है उनका संबंध है, तो फिर अलगाव संभव है। इसको कंफर्म करने के लिए जो है हम एक चीज़ फिर और ऐड करेंगे, लेकिन पहले आप जान लें, अगर केवल शुभ ग्रहों का संबंध है तो फिर अलगाव नहीं होगा। इसी प्रकार सप्तम भाव में चाहे पाप ग्रह बैठे हों परंतु सप्तमेश पीड़ित नहीं है और केवल उसमें शुभ प्रभाव है, तो फिर अलगाव नहीं होगा। तो इस क्लॉज का हमको ध्यान रखना है कि यदि शुभ ग्रहों से संबंध है तो अलगाव नहीं होगा। इसी प्रकार सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठे हैं लेकिन सप्तमेश पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, अर्थात सप्तमेश पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं है, तो भी अलगाव नहीं होगा। अब हम पुनः स्थिति में आते हैं कि जब नवांश कुंडली के सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में है, पाप ग्रहों से युक्त है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, तो जीवन साथी से अच्छे संबंध नहीं है। एक बात क्लियर हो गई। अब नवांश कुंडली में हमको सप्तमेश देखना है कि सप्तमेश पाप ग्रह से पीड़ित है और सप्तमेश पर 6, 8, 12वें भाव का प्रभाव है, तो फिर अलगाव संभव है। इस संभव की हम पुष्टि कैसे करेंगे कि अब हम नवांश का नवम भाव देखेंगे।
यदि हमारे सप्तमांश कुंडली का नवम भाव पीड़ित है, अर्थात नवम भाव में पाप ग्रह बैठे हैं या पाप ग्रहों की दृष्टि है, तो हम वहाँ ये समझना चाहिए कि उस व्यक्ति को या जातक को ये विवाह संबंध निभाने की इच्छा नहीं है, अनिच्छा है, तो फिर तलाक हो जाएगा। जब विवाह संबंध निभाना ही नहीं है तो फिर वहाँ पे जो है तलाक हो जाएगा। तो बस इतनी चीज़ें देखना है। इसका हम एक उदाहरण भी ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते। यदि आपको समझ में आ गई हो तो आप दूसरे अपने जिनका तलाक हो गया उस पर आप टेस्ट करके देख सकते हैं, और अपने लिए जब आप कोई जीवन साथी तलाशने जाएं या अपनों के लिए जीवन साथी तलाशने जाएं तो वहाँ ये योग पहले देख लें ताकि आप किसी अप्रिय स्थिति से बच सकें। नमस्कार।